उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता हूं, बहुत भाईचारे की बात करते हैं। मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जहन्नुमी हैं। यह है भाईचारे की हकीकत। और यहाँ टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कौन है भाई? ये आदमी कहाँ से बैठा लाया वो दलाल को? कहाँ से दलाल? जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर रिजवान की हमने हजारों डिबेट देखी है, जिसमें वो सनातन धर्म का हमेशा ही सम्मान करते हैं और मान देते हैं। आज की डिबेट में डॉक्टर रिजवान 1200 साल पहले का सनातन कैसा था, उसी को डिबेट में बता रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन के वेद ग्रंथों को किस तरह जलाया गया, फाड़ा गया, और सनातन की कितनी चीजें हमसे छिपाई गई। आज की भारत की व्यवस्था, हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए, जो भारत की व्यवस्था है, जो संविधान हिंदुस्तान क्यों नहीं? उससे किसको दिक्कत है? अब हिंदुस्तान से भी दिक्कत हो गई है। अब भारत, आप बोल रहे हैं कि इसको भारत बोलिए, हिंदुस्तान मत बोलिए। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड एक कंपनी है जो है उसको बंद करवा देंगे। आप हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए। हिंदुस्तान बोलते तो मत बोलिए। ये शोहेब जमाई को पसंद नहीं है। ये सनातनियों की बदकिस्मती है, बदकिस्मती। क्यों बदकिस्मती? 1.2 बिलियन होने के बाद, माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, बदनसीब जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ। यहूदियों को हुआ, बुद्धिस्ट को हुआ, ईसाइयों को हुआ, मुसलमानों को हुआ। जो सन 50 में हिंदू को एक ऐसा धोखा दिया गया कि इस बदनसीब, बुरा ना मानिएगा, क्या कारण है बदनसीब बोलने का? खंड भारत 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां सभी सनातनी थे, सभी सनातनी। 1200 साल में भारत आधा रह गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर निकाल दोगे तो भारत आधा रह गया, नेपाल। और वो निकालने के बाद भी उस सनातनी को ये बचा हुआ भारत पूर्णता अपना नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। जहां तक कि आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर की बनने की बात आई तो विरोध हुआ, राम मंदिर पर विरोध हुआ, काशी विश्वनाथ तक पर विरोध हुआ। अमीश भाई, तो क्या मैं इसको बदनसीबी नहीं बोलूंगा? सनातनी कल्चर, सनातनी थियोलॉजी एंड फिलॉसफी, एक आम आदमी से पूछो, कहता है नालंदा, तक्षशिला दोनों खत्म हो गई। अभी समझा देता हूं क्यों बदनसीब है। ये तो सबने पढ़ाया गया हिस्ट्री में। सोमपुरा जो एजुकेशन सेंटर था, किसी ने नाम सुना है? वल्लभी का नाम सुना है? मिथालिया का नाम सुना है? विक्रमशिला का नाम सुना है? शारदा पीठ का नाम सुना है? अरे साहब, धीरे धीरे सनातनी कल्चर, सनातनी थियोलॉजी, लाखों शास्त्र जला दिए गए। तो उस मान्यता को मैं बदनसीब नहीं कहूंगा तो क्या खुश नसीब कहूंगा भाई। जो अखंड भारत के एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर्स थे वो खत्म हो गए, कल्चर खत्म हो गया। अब भारत एक प्लुरलिस्टिक देश होना चाहिए था विद बीइंग एन हिंदू राष्ट्र। इंग्लैंड इज अ क्रिश्चियन स्टेट, डेनमार्क इज अ क्रिश्चियन स्टेट, नॉर्वे इज अ क्रिश्चियन स्टेट, यूएसए का प्रेसिडेंट स्वेयर्स बाय द बाइबल। तो क्या वहां इसका मतलब यह वहां पे अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है? नहीं। रशिया इज अ रिलीजियस स्टेट। इस दुनिया में 125 रिलीजियस स्टेट्स हैं जहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित हैं। भारत 1950 में ऐसा ही हो सकता था, जो आज तक नहीं हुआ, और यही बदकिस्मती है। उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता हूं, बहुत भाईचारे की बात करते हैं। मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जहन्नुमी हैं। यह है भाईचारे की हकीकत। और यहाँ टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नालंदा की लाइब्रेरी जलाई किसने थी? यार खिलजी ने जलाई थी। रामचरितमानस में कंफ्यूजन को फैक्ट माना जा रहा है, और जो फैक्ट है उस पे कंफ्यूजन डाला जा रहा है। क्या है ये उल्टी गंगा क्यों? कौन है भाई? ये आदमी कहाँ से बैठा लाया वो दलाल को?
कहाँ से दलाल आ जाते हैं? उस्मान अहमद ने पूछिए, आपसे वो मैं सवाल पब्लिक किया का आदमी, जिसकी पार्टी आपकी का हिम्मत आदमी। नहीं है जो इस आप दलाल उसको को क्यों जवाब बुलाए? दें। भाई दलाल आदमी है, दलाल को क्यों उन्होंने बैठाते आपके लिए कोई उस्मान अहमद के लिए जो भी उन्होंने बात कही है बहुत गलत है। राज के लिए भी कहा जा जी, सकता है जी, जी, कि आप रिजवान अहमद। दलितों की राजनीति नहीं करते हैं बल्कि आप दलाली करते हैं। ओके, कल तक आप बीजेपी में थे, दलाली करते थे, आज कांग्रेस में जाकर के दलाली करते हैं। उन्होंने एक बहुत सवाल, तो मजबूत आप- सवाल, आप- अहमद ने उनकी पूरी बौद्धिकता को उलट करके फेंक दिया एक लाइन में। ओके, कहा है ठीक है, हिम्मत तो करो, ओके, तुम ओके। हिंदू राष्ट्र के बारे में इतनी बोलते हो, अब जब मुस्लिम राष्ट्र और कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजने के लायक ही नहीं है, तुम्हारी घिघी बन जाती है। ओके, मेरा सवाल पूछने का भाव यह था कि वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता जहां पर यह माना जाए कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। मेरा सवाल इन पर उल्टा पड़ गया और फिर से दोहरा रहा हूं, अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान मानता है जहन्नुम जाओगे।